जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फीचर किस प्रकार से लिखा जाता है और फीचर को लिखते हुए में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रकार से आज मैं आपको आलेख के बारे में बता रही हूँ कि आलेख क्या है और किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। आलेख एक साहित्यिक विधा है, यानी कि हिंदी साहित्य में का एक रूप है जिसका नाम आलेख है। इसमें किसी भी सामयिक विषय यानी कि जो सामाजिक विषय होते हैं उन पर लिखा जाता है। उसको सर्वांगपूर्ण तरीके से लिखा जाता है, यानी कि उसको ऑलराउंडर होता है। सम्यक विचार होते हैं, यानी कि इसमें सही विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। राइट मुद्दे, जो सही मुद्दे होते हैं उन पर लिखा जाता है, जिससे पाठक को वास्तविक स्थिति का बोध होता है, यानी कि को पाठक को या पढ़ने वाले को या सुनने वाले को वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि समाज में क्या चल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ अच्छे आलेख के गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला गुण है कि आलेख प्राय ज्वलंत मुद्दों पर ही लिखा जाता है, यानी कि बर्निंग मैटर्स या करंट अफेयर्स जिसको बोला जाता है उन पर ही लिखा जाता है। दूसरा है आलेख में पाठकों का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता होनी चाहिए, मतलब आलेख किस प्रकार से लिखा होना चाहिए कि पाठक उसको पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाए। एक बार शुरू करे तो मतलब अंत तक उसको खत्म ही करे। आलेख में किसी भी बात को दोहराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। कि आलेख का एक गुण यह भी है कि जब आलेख लिखा जाए तो इसमें एक बात को बार बार उसकी बार बार दोहराई ना की जाए या बार बार उसको ना लिखा जाए। उसके बाद है आलेख में नवीनता होनी चाहिए, यानी कि हमेशा एक नए मुद्दे पर आलेख लिखा जाना चाहिए। उसके बाद है आलेख में वर्णित विचार स्पष्ट, प्रभावी, तथ्यात्मक और सरल भाषा में होनी चाहिए, यानी कि आलेख लिखते हुए में ध्यान देना चाहिए कि विचार जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, तथ्यात्मक मतलब सत्य होने चाहिए और सरल भाषा में होने चाहिए ताकि पाठक को आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद है आलेख में विचार होते हैं, इसलिए इसमें विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। भी आलेख लिखते हुए हम इसमें अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें विश्लेषण विधि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। उसके बाद है आलेख में समस्या के समाधान की लघु विवेचना भी होनी चाहिए। इसमें आप अपने विचार दे सकते हैं। लघु विवेचना, समाधान की लघु विवेचना मतलब कि आप उसके सॉल्यूशन को बता सकते हैं, लेकिन एक बड़े तरीके से बड़े लेवल पे ना देकर आप उसको एक छोटे लेवल पर अपने विचार दे सकते हैं कि इसकी समस्या का इस प्रकार से समाधान हो सकता है। अब बारी आती है आलेख लिखते हुए शब्द सीमा किस प्रकार की होनी चाहिए। कभी भी परीक्षा में जब हम आलेख लिखते हैं तो उसकी समय सीमा निर्धारित होती है, जैसे 150 से 200 शब्दों तक हम आलेख लिख सकते हैं। अगर हम बिना परीक्षा के कोई आलेख लिखे समाचार पत्र या पत्रिका के लिए तो उसके शब्दों की सीमा नहीं होती, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, परीक्षा के लिए कोई आलेख लिखा जाता है तो उसमें शब्दों की सीमा निर्धारित की जाती है। इसमें आपको मुद्दा केंद्रित होकर लिखना पड़ता है, यानी कि हमेशा टू द पॉइंट लिखा जाना चाहिए, इसलिए इसमें शब्द सीमा अनिवार्य है। एक अच्छा आलेख लिखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या अच्छा आलेख हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसके 5 पॉइंट हैं। कोड, आलेख लिखने का के 2 नियम बताए गए हैं। पहला नियम है कोड में, यानी कि CODER कोड। C फॉर कंसीव द कॉन्सेप्ट, यानी कि विषय को समझना। जब भी आलेख लिखें तो हमें जो आलेख लिख रहे हैं उसके विषय को अच्छी से समझ लेना चाहिए। दूसरा है O, यानी कि ऑर्गेनाइज करना, यानी कि विषय के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको व्यवस्थित कर लेना चाहिए कि हमें किस मुद्दे के बाद या किस बिंदु के बाद जो है दूसरा बिंदु डालना चाहिए। तीसरा आता है इसमें ड्राफ्टिंग, यानी कि मसौदा तैयार करना। जिस प्रकार से हम घर बनाते हुए जिस प्रकार से हम घर का नक्शा तैयार करते हैं, इसी प्रकार से हमें आलेख का जो है मसौदा तैयार करना पड़ता है कि हमें कहाँ और किस प्रकार से कौन सी बात कहनी है। तीसरा आता है एडिटिंग, यानी कि काट छांट करना। काट छांट में हम डाल सकते हैं कि भी पहले हमने आलेख लिखा और आलेख लिखने के बाद किस प्रकार की इसमें कमी है, कौन से शब्द गलत लिखे गए हैं या कौन सी लाइन यहाँ पर गलत है, तो उसको हम ज़्यादा बड़ा या छोटा हो तो हम उसकी काट छांट कर सकते हैं। लास्ट आता है रिवाइज, रिव्यू और रीराइट, यानी कि संशोधन और संपादित।
मतलब कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर हम उसको रिवाइज करते हैं, एक बार पढ़ कर देखते हैं, रिव्यू देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, क्या हमारा लिखा हुआ लोगों तक या पाठकों तक सही तरीके से पहुंच जाएगा। और रीराइट करना यानी कि कुछ उसमें संशोधन करना है, कुछ गलतियां हैं तो हम उसको हटाकर दोबारा से वहां पर दूसरे शब्दों को डाल सकते हैं। आलेख लिखने का दूसरा नियम है विषय संसूचन करना या फ्लैगिंग करना। जिस प्रकार से कोई एक मुद्दा हमने लिया, ये जिस पर आलेख लिखना है उसका विषय है प्लास्टिक की समस्या। तो प्लास्टिक की समस्या पर आलेख तैयार करने से पहले हम एक ये संसूचन या फ्लैगिंग करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर प्लास्टिक की समस्या बीच में डाल देंगे और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि मेन मुद्दा क्या है, हमारी प्लास्टिक की समस्या है। उसके बाद हम तैयार करेंगे कि प्लास्टिक का बढ़ता किस प्रकार से प्रयोग जो है बढ़ता हुआ जा रहा है, और उसके बाद डिफाइन करेंगे उसके क्षेत्र, प्लास्टिक का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और उसके क्या क्या कारण है कि हम प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लास्टिक के इफेक्ट क्या क्या हैं, यानी कि खतरे कौन कौन से हैं, और उन खतरों के जो आंकड़े हैं वहां पर हम डाल सकते हैं कि प्लास्टिक से किस प्रकार से कितना नुकसान जो है लोगों या जानवरों को हुआ है। उसके बाद हमारी बताएंगे कि खाद्य सामग्री में भी किस प्रकार से हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुनने में आया था कि कुरकुरे में भी प्लास्टिक है, या फिर जो चावल जो है वो प्लास्टिक के बन रहे हैं, मैगी है, मैगी में भी प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वो खाद्य सामग्री का नाम डालेंगे जहाँ पर प्लास्टिक प्रयोग हो जाता है, या फिर जब हम कोई सामान बाहर से लेके आते हैं, खाद्य सामग्री या सब्जी या दाल या कुछ बना हुआ सामान जो है हम प्लास्टिक के बैग्स में या टिफिन्स में हम प्रयोग करते हैं, तो वहां पर भी प्लास्टिक की सामग्री पर किस प्रकार से वो प्रभावित करता है खाने को। और उसके बाद हम यहाँ पर अपने विचार डालेंगे कि इसकी समस्या का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, या प्लास्टिक के प्रभाव को या प्लास्टिक की समस्या को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरी ड्राफ्टिंग करके हम जो है अपना आलेख लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है आलेख को तैयार कर सकते हैं लिखने के लिए कि किस प्रकार से आलेख लिखा जाता है और उसको लिखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये 5 विषय ऐसे हैं जिनको मैं आपको बता रही हूँ कि इन पर आपको किसी एक विषय पर अपनी कार्य पुस्तिका या नोटबुक जिसको बोलते हैं उसमें आप एक आलेख तैयार करेंगे जिसकी शब्द सीमा होगी 150 से 200 शब्द। पहला है महंगाई की मार, दूसरा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, तीसरा फिल्मों में बढ़ती हिंसा, चौथा है विज्ञापनों का विकृत रूप, और 5वां है मिशन मंगल में भारत। आप इनमें से किसी एक विषय पर जो है आलेख अपनी नोटबुक में